सच्ची घटना बताता हूँ मैं गद्दी के पर बैठ करके। हमने पंच कल्याण किया था 91 में, अभी 3 साल पहले भी किया था। उसके पहले की बात कहता हूँ, जब मुख्यमंत्री थे कौन, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के, और केंद्र में प्राइम मिनिस्टर कौन थे, चंद्रशेखर। तब की घटना है, सच्ची घटना। चंद्रशेखर जयपुर में थे, हमारा पंच कल्याण चल रहा था, हमारे पास खबर आई थी कि आप बुलाओ तो आ सकते हैं। हमने हाथ जोड़ लिए थे कि हमें नहीं बुलाना। आपको क्या बात करते हो, क्यों? उनके आते ही हमारा सब कार्यक्रम बिगड़ जाता है। पुलिस आकर हमारी स्टेज पे कब्जा कर लेती है, हमारी जांच करती है, हमको नीचे उतार देती है, और हमारा दिन भर का कार्यक्रम गड़बड़ हो जाता है। हमें नहीं चाहिए, नहीं बुलाया। लेकिन मुख्यमंत्री जी को हमने बुलाया। उनके यहाँ गए थे हम, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। फिर जाते जाते उन्होंने हमसे कहा कि कोई चीज़ तुमको चाहिए हो ना, मेमोरेंडम दोगे ना, तो मुझे अभी पहले से बता दो, तो मैं सोच के आऊँगा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तुम वहीं के वहीं दोगे, मैं तत्काल क्या कर सकता हूँ। तो मुझे आप पहले से बता दो कि महावीर जी के लिए तुम्हें रोड बनवाना है, कि परंपरा के लिए कुछ और करवाना है, कि कहाँ क्या करवाना है, अस्पताल खुलवाना है, तो मैं करूँगा कि क्या कर सकता हूँ। आश्वासन दिया उनने। अभय जी आप भी तो थे, अभय जी भी थे, जगदीश भाई भी थे उसमें, ये सब लोग का मेन कार्यकर्ता थे। हमने कुछ नहीं कहा, वापिस आ गए। फिर भी हमने भेजा नहीं, तो 3-4 दफे मुख्यमंत्री के पीए के हमारे पास फोन आए, तगादे आए कि आपका मेमोरेंडम नहीं आया, मेमोरेंडम नहीं आया। हमने नहीं दिया सो नहीं दिया। अब वो आ गए जन्म कल्याण, वो था राज दरबार लग रहा था ऋषभ देव का, जन्म कल्याण का दिन था, और राज दरबार लगता है ना पालना में झूलने के बाद, वो राज दरबार लग रहा। तो उनने कहा अपने भाषण में कि मैंने कहा था कि मेमोरेंडम दे देना, इनने नहीं भेजा, इनने नहीं भेजा। अब मैं कहता हूं कि आपको जो चाहिए हो तो मेरे से आप मांग लो, बोलो तो मैं क्या दूं आपकी। आप मेरे यहाँ मेहमान बन के आए हैं, इतने लोग आए हैं, सारे देश से आए हैं, तो मुझे बताओ मैं क्या दूं। मैं उस मीटिंग को कंडक्ट कर रहा था, ये डंके की चोट कर रहा, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी होगा, घबराना नहीं। तो मैंने कहा साहब आपको पता नहीं हो आप कहाँ आए हो। क्या मतलब? आप ऋषभ देव के दरबार में आए हो, इसलिए जो मांगना हो मांग लो। हमें कुछ नहीं चाहिए, उनसे कह दिया हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको अपने देश के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए जो भी करना हो अवश्य करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हमारी कोई पर्टिकुलर मांग नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भैरव सिंह शेखावत बाल तीर्थंकर ऋषभ देव दिन की मंगल बधाई देने हेतु महाराजा नाभिराय के दरबार में पधारे हैं। क्योंकि अभी भी उनको खबर मिली है कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, और वो पुत्र रत्न कोई साधारण व्यक्ति नहीं, तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, और उनको बधाई देने के लिए आए हैं। हमने जो इस महोत्सव के पंच कल्याण मुख्यमंत्री महोदय एवं अन्य अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं श्री श्रेयांश कुमार गोथा, श्री महेंद्र कुमार सेठी एवं अन्य पदाधिकारी। इस अवसर पर हमारी समाज की आत्मा से परमात्मा बनने की
क्रिया का महोत्सव है। इस प्रकार हम अपने परिवार के जो पूर्वज होते हैं उनके चित्र अपने घरों में लगाते हैं, जिससे हमें उनकी स्मृति आए और उनके आदर्शों को हम ध्यान करके उन पर कर सकें। हमारे राष्ट्र के जो नेता होते हैं महान, उनके स्टैच्यू हम चौराहे चौराहे पर लगाते हैं, जिससे उनके जीवन और कार्यों से हमें प्रेरणा मिल सके। इसी प्रकार प्रत्येक धर्म वाले अपने अपने जो तीर्थंकर हैं अथवा जो उनके महान पुरुष हैं उनके स्टैच्यू प्रतिमाएं अपने मंदिरों में विराजमान करते हैं। जैन दर्शन में भी जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं उनकी प्रतिमाएं इन मंदिरों में विराजमान की जाती है। वे प्रतिमाएं तो कारीगर बनाते हैं, लेकिन जब तक इन पंचकल्याण प्रतिष्ठाओं के माध्यम से उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है, उनमें स्थापना न और निक्षेप से, तब तक उनकी पूज्यता नहीं आती है। तो ये पत्थर से भगवान बनाने का महोत्सव है। तो पत्थर की प्रतिमाएं यहाँ पर कल्याण प्रतिष्ठा के महोत्सव के माध्यम से जब वो यहाँ से जाएंगी तो देश विदेश के मंदिरों में विराजमान होंगी। 100 से अधिक प्रतिमाएं सारे देश से और विदेश से यहाँ आई हैं और वो यहाँ से भगवान बनने जाएंगी। और इस महान उत्सव में हमारे देश से ही नहीं, विदेश से, अमेरिका से, यूरोप से और अफ्रीका से भी 100 से अधिक भाई बहन पधारे हैं। और भारत में तो सुदूरवर्ती दक्षिण देश है, तो हरिद्वार और देहरादून के ऊपर से भी लोग आए हैं और पूरब में आसाम से, मणिपुर से, इम्फाल से, इस बॉर्डर से लोग आए हैं। और पश्चिम में पश्चिम समुद्र के किनारे जो द्वारका नगरी है, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, उस सारे एरिया से लोग आए हैं। इस तरह यह पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जो भगवान आदिनाथ का बनाया जा रहा है, उसमें संपूर्ण भारत का तो प्रतिनिधित्व है ही, लेकिन इसके साथ में विदेश का प्रतिनिधित्व भी है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी जो सौराष्ट्र के एक महान संत हुए हैं, उन्होंने आचार्य कुंद जो 2000 वर्ष पहले हुए हैं और पंडित तोरलमल जो इस जयपुर नगरी में ही आज से 250 वर्ष पहले महाराजा जयसिंह के राज में जब जयपुर नगर का निर्माण हुआ था, उसके प्राथमिक नागरिकों में से थे। उनके शास्त्रों का अध्ययन करके कानजी स्वामी ने सारे जगत में अध्यात्म का डंका बजाया और उनके प्रताप से ही पंडित तोरलमल स्मारक ट्रस्ट की स्थापना हुई। आपने मेले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन हमारे जैन समाज का जो मेला अद्वितीय मेला है। ये मेला कोई अमर कमर का मेला नहीं, ये तप और संयम में रहकर एक अनुशासित मेला। उनकी प्रवचन बहुत लोकप्रिय थे, उनकी कैसेट्स भी तैयार होती थी तो बहुत हजारों की संख्या में बिकती थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया कि क्यों ना इसका आप लिपिबद्ध कर लें, ताकि कैसेट तो अधिक नहीं खरीद सकते, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठा सकें। तो मेरी उन निवेदन को स्वीकार करके और डॉक्टर साहब ने बहुत अल्प समय में, मैं ये कह सकता हूँ कि इसको जो किताब आप देखेंगे इसको महीना लगना चाहिए, और उन्होंने दिनों में तैयार करके इस अनुरोध को इस अवसर पर प्रकाशित करने के लिए और हमें अर्पण किया। मैं सबसे पहले इस महोत्सव की समिति के पदाधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा।
कि उन्होंने इस व्यवस्था में मुझे भी संरक्षक बनाया और संरक्षक के नाते मेरा स्वागत स्वयं का कराने का मेरा अधिकार नहीं रहता। मेरा आप सब लोगों का स्वागत करने का कर्तव्य बन जाता है और इस नाते इस महोत्सव में जो भी सज्जन राजस्थान से बाहर से आए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि इस महोत्सव से मैं बहुत ही सुंदर प्रेरणा लेकर अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और जाकर इस महोत्सव की व्याख्या करेंगे। आज ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि भगवान के जन्मदिन के अवसर पर मुझे यहाँ कुछ अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया गया।